सब्सक्राइब करें फैक्टोमेनिया को और घंटे के आइकन को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सके दुनिया भर के रोचक और रहस्यमय वीडियोस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। अगस्त 1991 पैसिफिक ओशन। केविन वाया के पास डेक तो क्लियर करने के लिए केवल 30 सेकंड थे, इससे पहले कि शिप के सारे गेट्स लॉक हो जाते, बट वो अपना काम टाइम पर ख़त्म नहीं कर पाए। जैसे ही वाया अपनी शिप के स्टारबोर्ड की साइड को देखते हैं, वो ओशियन से कुछ बाहर आता देख काफ़ी शॉक हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद केविन वाया से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और वो एक तरह से सवालों से घिर गए थे। आपको क्या लगता है, क्या केविन ने उस दिन ओशियन में कोई यूएफओ देखा था? क्या यूएफओ हमारे प्लैनेट के ओशन में छिपते हैं? अगर हाँ, तो ये मिस्टीरियस यूएफओ अंडर वाटर क्राफ्ट कितने बड़े होंगे और वो हमारे प्लैनेट पर कहाँ से आते होंगे? हम ज़्यादातर यूएफओ के एविडेंस के लिए केवल आसमान की ओर ही देखते हैं। मूफोन में पानी के नीचे देखे गए यूएफओ रिपोर्टिंग की काफ़ी फाइल्स मौजूद है। आपको क्या लगता है, अंडर वाटर यूएफओ कहाँ से आते होंगे और ये मिस्टीरियस क्राफ्ट हमारे ओशन में क्यों छिप रहे होंगे? अपने ओपिनियन हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। हमारे प्लैनेट पर मौजूद पानी को देखकर आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारे प्लैनेट पर ऐसी जगह छिपने के लिए कितनी अच्छी होगी। अगर हमारे प्लैनेट के ओशन में यूएफओ मौजूद हैं तो ओशियंस की साइज़ को देखते हुए हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ऐसी यूएफओ की संख्या कितनी होगी और ऐसे यूएफओ वहाँ पर क्या और कैसे आए होंगे। बट कुछ मूफोन फाइल्स हिंट करती हैं कि हमारे ओशन के नीचे ज़रूर कुछ बड़ा, बहुत बड़ा मौजूद है। 4 अक्टूबर 1967 शेग हार्बर, नोवा स्कोटिया। साल 1967 के एंड में एक व्यक्ति जिसका नाम लूरी विकेंस था, अपने दोस्तों के साथ देर रात अपने घर पर वापस जा रहे थे और ड्राइविंग कर रहे लॉरी कुछ ही दूर एक स्ट्रेंज अनयूजुअल चमकती हुई चीज़ को देखते हैं। वो बताते हैं कि उस उड़ने वाली चीज़ में चमकने वाली येलो रंग की लाइट मौजूद थी जो आसमान से हार्बर की ओर गिरती हुई दिखाई दे रही थी। वीकेंड्स उस चीज़ को हार्बर की ओर वो भी इतनी तेजी स्पीड के साथ देख काफ़ी शॉक हो जाते हैं, इसलिए वो अपने ट्रक को रोड के साइड रोकने का डिसीजन लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट को देख वीकेंड्स को लगता है कि वो कोई प्लेन क्रैश देख रहे थे, इसलिए वो नियरेस्ट टेलीफोन की ओर जाते हैं और वहाँ पहुँचकर रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को अर्जेंट कॉल करते हैं, जिनका फ़ोन सीनियर ऑफिसर ऑन ड्यूटी कॉर्पोरल विक्टर वारबिकी पिक करते हैं और वीकेंड्स की पूरी बात सुनते हैं। लेकिन वीकेंड्स की बातें सुनकर विक्टर को ऐसा लगता है कि वीकेंड्स ने ड्रिंक कर रखी है और वो कुछ भी बोल रहे थे, इसलिए विक्टर वीकेंड्स की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और न ही कोई एक्शन लेते हैं। हाउएवर जल्दी कई लोग पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो वही बात पुलिस को बताते हैं जो वीकेंड्स ने पुलिस को बताई थी। इसलिए कॉर्पोरल लोकल फिशरमैन की टीम बनाते हैं ताकि वो फिशरमैन इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प कर सकें और उस जगह अपनी टीम के साथ जाते हैं। वेरबिकी को भी वो स्ट्रेंज लाइट्स पानी में दिखाई देती है, इसलिए वो और उनकी टीम बोट की मदद से उस लाइट की ओर आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं। बट वो येलो लाइट जिसे उन्होंने किनारे पर देखा था वो अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और जल्दी वेरबिकी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड भी वहाँ आ जाते हैं। बट जैसे ही उस जगह पर पुलिस सर्च एंड होती है, एक सीक्रेट मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है। गवर्नमेंट पॉइंट पर एक मिलिट्री बेस को किसी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की ओर एक अनयूजुअल एक्टिविटी मिलती दिखाई देती है। जल्दी कुछ लोग यूएफओ सरफेस की ओर आगे बढ़ते हैं और पानी से निकलते ही आसमान की ओर आगे बढ़ते हुए हवा में गायब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, अगर हमारे प्लेनेट पर एलियंस मौजूद हैं और वो अपने आप को हमारी नज़रों से छिपा के पानी के नीचे मौजूद हैं, तो इसकी संख्या कितनी होगी? क्या हमें उनसे डरना चाहिए या नहीं? क्या पानी के नीचे ऐसे अंडर वाटर यूएफओ का पूरा नेटवर्क मौजूद हो सकता है जो हमारे प्लेनेट पर ऑपरेट किया जा रहा है, जिन्हें हम नहीं देख सकते क्योंकि हम इन्हें अर्थ पर फाइंड करने की जगह आसमान में खोज रहे हैं? हैंगर 1 में रखी कुछ फाइल्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ यूएफओ इनकाउंटर्स आसमान में नहीं पानी में भी हुए थे। शेग हार्बर, नोवा स्कोटिया। लगभग 20 साल के लेफ्टिनेंट टॉम प्रेस्टन नॉर्थ अटलांटिक फ्लीट की रॉयल नेवी पर सवार थे, जो कि नॉर्वे के तट पर ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर था, जो अपनी ओर किसी चीज़ को आते हुए देखते हैं। क्रू उस चीज़ को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट वो चीज़ जो कुछ भी था उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। कुछ ही देर में उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए जेट्स का भेजा जाता है और जेट्स के पायलट उस चीज़ को विजुअल कन्फर्मेशन देते हैं और कहते हैं कि वो एक यूएफओ है जो ओशन के ऊपर मौजूद है। वो क्राफ्ट 2000 फीट ओशन की ओर आता है और फाइनली डिसअपीयर हो जाता है। 2 जनवरी 1976 सबाइन लेक टेक्सास। एक बोट में सवार
पिता और बेटा यूजुअल सैटरडे फिशिंग ट्रिप के लिए सबाइन लेक जाते हुए दिखाई देते हैं। और जब वो फिशिंग कर रहे थे उस समय वो लेक पूरी तरह से शांत थी। बट जैसे ही उस लड़के ने अपनी बोट के साइड में देखने की कोशिश की तो उसने कुछ अजीब चीज़ नोटिस की और वो देखता है कि उनकी बोट के नीचे किसी तरह की लाइट ग्लो कर रही थी। उस लाइट को देखने के बाद वो लड़का अपने पिता को उस लाइट के बारे में बताता है। जैसे ही वो उस लाइट को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके बेटे ने लेक में अपनी टॉर्च गिरा दी होगी, इसलिए वो अपने बेटे से इसके बारे में पूछते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ था और वो लाइट जो उनके बोट के नीचे थी अब और भी ब्राइट होने लग रही थी, मानो जैसे कोई चीज़ उनकी बोट के नीचे से उनकी ओर पास आती जा रही थी। और वो लाइट ज़्यादा ब्राइट होती गई जब तक वो लाइट उनके बिल्कुल नीचे नहीं आ गई। बट बहुत जल्द वो चीज़ उनकी बोट के नीचे से भी चली जाती है। हैंगर 1 मुफोन में ऐसे ही केसेस की फाइल मौजूद है। नॉर्वेन सी पर नेवल इनकाउंटर से लेकर सबाइन लेक के फैमिली फिशिंग ट्रिप तक अंडर वाटर यूएफओ के बारे में पूरे वर्ल्ड में रिपोर्टें सुनने को मिलती है। बट पानी में ऐसा क्या है जो सभी यूएफओ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता होगा? आपको क्या लगता है? 2013 में स्पेस को एक्सप्लोर करने से 3 गुना ज़्यादा खर्च ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए किए गए थे। अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पृथ्वी पर छिपना चाहते हैं तो पानी से बेहतर अच्छी जगह कौन सी होगी? क्या ये मिस्टीरियस क्राफ्ट किसी ऐसे ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के पृथ्वी पर मौजूद होने का एविडेंस हो सकता है? और अगर हाँ तो क्या हमें उनसे कोई खतरा है? एक ऐसा ही रीजन अंडर वाटर यूएफओ साइटिंग के कारण काफ़ी फेमस है, जहाँ कई अनसोल्ड डिसअपीयरेंस भी यूएफओ के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, जिसे ग्रेट लेक ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। 12 सितंबर 2009 लेक होरो मिशिगन। एक शाम एक कपल हुरॉन पर मौजूद था और वो सडनली 4 ब्राइट रेडिश पिंक लाइट को आसमान में देखते हैं। जिस जगह वो मौजूद थे ठीक उसी जगह उनके ऊपर से एक यूएफओ वहाँ से गुजरता है और वो यूएफओ पानी की ओर काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और जल्दी गायब भी हो जाता है। हैंगर 1 फाइल्स के अकॉर्डिंग इस तरह के यूएफओ साइटिंग केवल इसी तरह की मोस्ट डिस्टर्बिंग मिस्ट्रीज है जो ग्रेट लेक से कनेक्टेड मानी जाती हैं। इस तरह के ग्रेट लेक डिसअपीयरेंस केसेस यूएफओ एक्टिविटी के साथ शुरू होते हैं। लेक सुपीरियर 23 नवंबर 1953 डेड कॉन्ट्री ट्रक्स एयरफोर्स बेस पर मौजूद राडार कंट्रोलर विंसकॉइन लेक सुपीरियर के ऊपर किसी अनआइडेंटिफाइड चीज़ को डिटेच करते हैं, जिसके कारण पहले किनरोस एयरफोर्स बेस और अब किंचलॉय एयरफोर्स बेस उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए F-89C स्कॉर्पियन जेट्स को भेजता है। जैसे फर्स्ट लेफ्टिनेंट फेलिक्स मोनक्ला और सेकंड लेफ्टिनेंट रॉबर्ट विल्सन फ्लाई कर रहे थे। जैसे जैसे F-89 अपने टारगेट के पास जा रहे थे उनके राडार कंट्रोल अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों जेट्स एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं बेस पर मौजूद लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो केवल एक ही जेट को रेडार पर देख पा रहे थे और वो सोचते हैं कि कुछ सेकंड बाद वो एक दूसरे के दूर हो जाएंगे और राडार पर उन दोनों जेट्स को ट्रैक कर सकेंगे। बट ऐसा नहीं होता। एयरफोर्स बेस से जो लोग राडार मॉनिटर कर रहे थे वो समझ ही नहीं पाते कि ऐसा कैसे पॉसिबल था और उन्होंने अभी क्या देखा। ग्रेट लेक ट्रायंगल में बढ़ते डिसअपीयरेंस के कारण अथॉरिटीज़ उस जगह से गुजरने वाले एयरक्राफ्ट के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो करने का डिसीजन लेती है। ग्रेट लेक ट्रायंगल में ऐसा क्या था जिसे अथॉरिटीज़ लोगों से छिपाना चाह रही थी? इतने यूएफओ रिपोर्ट्स और बढ़ते डिसअपीयरेंस के कारण कुछ रिसर्चर बिलीव करते हैं कि ग्रेट लेक में अंडर वाटर यूएफओ बेस मौजूद है, जो उन सभी घटनाओं का रीज़न हो सकता है। और ये सभी डिसअपीयरेंस यूएफओस अपने सीक्रेट को प्रोजेक्ट करने के लिए कर रहे थे। बट ऐसा क्यों? क्या यही रीज़न है कि मिलिट्री इन सभी अंडर वाटर क्राफ्ट को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि उनको वो खुद बना रही है? आपको क्या लगता है, क्या इन सभी डिसअपीयरेंस के पीछे सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं? अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।